आज जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जो है आर्म्स एंड एम्यूनेशन में जो है वॉर नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो। और ऐसे केस में क्या होगा अगर, ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, खासतौर पे जो रशिया से हमने परचेज किया S-400, वो एयर डिफेंस सिस्टम आज आज नहीं किया हमने, कई सालों तक इसके ऊपर जो है बहस चली। यूएस ने कई बार हम पे सेंक्शन भी लगाया कि नहीं, अगर आप जो है परचेज करेंगे तो हम आपके साथ कम्युनिकेशन जो है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो कि मिलिट्री के साथ जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जैसे कॉमकासा है यूएस का, तो इन सब एग्रीमेंट में हम जो है आपके साथ राजी नहीं होंगे। बट फिर भी इंडिया जो है इंडिया ने कहा कि नहीं, हम तो भाई सोवरेन स्टेट है और डेफिनेटली हम इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। तो इंडिया ने जो है पीछे नहीं हटा इंडिया कभी भी, तो इसलिए हमारे पास S-400 है आज। और आज देख लीजिए उसका कारनामा कि आज जो है S-400 ने कितने ही फाइटर जेट मिसाइल्स को कंट्रोल कर रखा है पाकिस्तान की। अदरवाइज ये लोग सीधा ही अंदर आ जाएंगे। अगर S-400 ना होता तो आज इंडिया में कैजुअलिटी बहुत होती, ठीक है। इसके अलावा ना केवल S-400, और भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इंडिया के, ठीक है, खुद अपना इंडिजीनियस, हमने खुद का अपना बनाया हुआ भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास। बट अगर पाकिस्तान की बात करूं ना मैं, सिर्फ पाकिस्तान की, कि भाई पाकिस्तान इस समय किस उसमें है, तो पाकिस्तान जो है वो गलत फहमी में जी रहा है। क्यों? उसको लगता है कि उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। उसने एक बार एक फिलॉसफी दी कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान के तौर पे। अब मैं आपको बताऊं कि यार अफगानिस्तान तो खुद पाकिस्तान के जो है लट दिए हुए, ठीक है, वहां पे जो तालिबानी है वो तो पाकिस्तानियों को पसंद ही नहीं करते। वो लोग तो जो है इनको कब का निपटा दें। और ये हमेशा होता है, आप जियो पॉलिटिक्स में देखिए, कभी भी पड़ोसी का जो पड़ोसी होता है ना, वो हमेशा आपस में दोस्त होता है। पड़ोसी आपस में कभी दोस्त नहीं होंगे, वो हमेशा जो है लड़ते रहेंगे। बट पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होता है। तो अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो डेफिनेटली जो है ये सैंडविच बन गया पाकिस्तान। ऊपर से BLA जो बलूच आर्मी है, तो उसने जो है उसने कहीं ना कहीं नाक में दम कर रखा है। और एक तरफ ये लोग अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे, बलूच आर्मी को नहीं संभाल पा रहे, वहीं दूसरी तरफ जो है अगर मैं बात करूं कि इंडिया की, तो इंडिया इनको जो है फ्रंट लाइन पे भी घेरे हुए। BSF के जवानों ने जो है मुंह तोड़ जवाब दे रखा है। अभी जो आज की मैं न्यूज सुन रहा था उसमें जम्मू से एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान की तरफ निकल चुके हैं। इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो था सो कॉल्ड, ठीक है, बिल्कुल बकवास एयर डिफेंस सिस्टम था इनका, ठीक है, और उसको भी जो है इंडिया ने निस्तो नाबूद कर दिया भाई, जो है मार गिराया है। तो अब कई लोग सोच रहे हैं कि ये जो वॉर है कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया जैसा ना हो जाए। नहीं, यहां पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप समझिए। यूक्रेन का सपोर्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज कर रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉर था रशिया के साथ। वो कोल्ड वॉर की जो कंट्रीज है ना, समझ जाइए आप, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जितनी भी हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी ताकि ये वॉर चले। और इसलिए यूक्रेन जो है 2.5 साल तक युद्ध करता रहा और कर रहा है रशिया के साथ। पर ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान के साथ पॉसिबल नहीं है। वाई? उसका रीजन क्या है कि पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं पॉसिबल है? पाकिस्तान को भी तो कंट्री सपोर्ट कर सकती है। तो उसका रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान को आप देखें कि वो चाइना का सपोर्ट ले, मान लीजिए कि वो चाइना का सपोर्ट लेता है, तो चाइना का रशिया के साथ इस समय कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और बल्कि बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हो चुके हैं। दोनों ही कंट्री कहीं ना कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। रशिया इंडिया के साथ बहुत ज्यादा जो है क्लोज रिलेशन में है। अब जाहिर सी बात है, जब चाइना मैदान में उतरने की कोशिश करेगा कि चलिए हम इंडिया के अगेंस्ट वॉर करते हैं, तो उसको रशिया रोकने के लिए है। दूसरी चीज, चाइना की जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इंडिया है, और बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए। हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाइना की तरफ जाता है, चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो वो अभी ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरी तरीके से ट्रेड स्टॉप कर दिया चाइना के साथ। तो ये चीज चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसको इकोनॉमिकली जो है ड्रॉबैक कोई मिले।
तो चाइना का तो आप छोड़ दीजिए, अगर जो भी लोग सोच रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चाइना आएगा, डेफिनेटली वो नहीं आने वाला। दूसरी चीज, चाइना और यूएस जो इस समय के दो सुपर पावर्स हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि इस तरीके से अपने आप को इकोनॉमिकली पीछे ले जाए। रही बात यूएस की, यूएस तो कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में आने से रहा, भले ही आप लोगों को में से कईयों को लगता हो कि यूएस तो पीछे बैक एंड से जो है हमेशा ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट करता रहा है और उसको मजा आता है। ऐसा कुछ नहीं है यार। इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट है और वो मजे लेने वाला इंसान नहीं है, उसको टेरर खत्म करना है उसको भी, ठीक है। और इसीलिए उसने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर ली थी आर्मी की, भैया आपस में संभालो, हम नहीं ये सब चीजें, हम अपने देश को क्यों इकोनॉमिकली पीछे ले जाएं, हम इतना ग्रांट आपको क्यों दें। तो इसलिए जो है ना यूएस सपोर्ट में आ सकता है, ना चाइना सपोर्ट में आ सकता है, और रशिया तो आप छोड़ ही दीजिए। अब बचे कौन से देश? बचा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को यार आप क्या सीरियस लोगे, ठीक है। जिस देश में सरकार जो है स्टेबल नहीं है, जिस देश में इकोनॉमी की तो मतलब कुछ भी कहिए कि इकोनॉमी तो है ही नहीं कुछ, डिफेंस सिस्टम कोई बहुत बड़ा नहीं है, देश कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। इंडियन आर्मी चप्पे चप्पे से वाकिफ है बांग्लादेश के, ठीक। बांग्लादेश अगर चाहे भी तो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन आर्मी के सामने बहुत छोटी चीज है बांग्लादेश, बहुत छोटी। मतलब आप क्या ही कंपेयर करेंगे। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने ग्रेट खली के सामने एक 6 साल का बच्चा खड़ा कर दिया, ठीक है। तो उनके वैसे ही देख करके इंडिया वाले अगर एक आंख दिखा देंगे तो उनकी वैसे ही पतलून जो है गीली हो जाएगी। उनसे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। हाँ, पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो अपने देश के जयचंद जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिनको ये लगता है कि कश्मीर अलग देश है, कश्मीर और कश्मीरियत जो है जिंदा रहनी चाहिए, ये सब बकवास जिनके दिमागों में भर दी गई है, उन वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर कुछ पाकिस्तानी बांग्लादेशी जो है गलत तरीके से जो आ गए हैं, वो चाहते हैं, वो जाहिर सी बात है अपने देश के प्रति उनका जो है खून उबलेगा ही, तो वो चाहते हैं। तो ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कोई देश सपोर्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान को, कोई देश नहीं सपोर्ट करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। और इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया इस समय यूएस के साथ जो है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जिस वो सारे कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफर कर रहा है जहां पर पाकिस्तानी अड्डे हैं, ये सारी चीजें हैं। ये सारे कहाँ से डाटा आ रहा है? ये सारा डाटा आ रहा है यूएस से। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, यूएस के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के, वो आज के नहीं साइन किए, वो कम से कम काफी साल हो गए, ठीक है, 5-6 साल तो मेरे ख्याल से तब से जो है एग्रीमेंट लगातार, ठीक है, चाहे वो लामोस हो या कॉमकासा हो, ये सारे जो है एग्रीमेंट साइन हुए। और भी एग्रीमेंट जो है इंडिया ने साइन किए हैं, मेमोरेंडम साइन हुए हैं काफी सारे। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे स्ट्रेटेजिक वॉर्स में। जब आप फुल फ्लैज वॉर में नहीं होते, स्ट्रेटेजिक वॉर में होते, तो होता क्या है कि आप ना मतलब टारगेट करके किल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने मतलब यहाँ से आक्रमण हो रहा है, वहां से आक्रमण हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आप ना टारगेट करते हैं, आपके पास पूरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट पे जाके आप हिट करते हैं और तबाही करके वापस आ जाते हैं। इससे कैजुअलिटी बहुत कम होती है। पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन शेयर करने को तैयार नहीं है, इवन चाइना भी नहीं तैयार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट करेगा नहीं। मैंने बताया ना आपको कि रशिया, यूएस, ये सब चाइना को रोक के बैठे हुए हैं, तो वो चाहे भी तो भी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इसके बाद कि फिर पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है अगर वॉर चलती रहेगी तो क्या होगा? इंडिया इकोनॉमिकली पीछे जाएगा डेफिनेटली यार। कोई भी देश अगर वॉर पे जाता है तो इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत तो उसको पीछे जाना पड़ता है, पर इतना पीछे नहीं जा पाएंगे हम लोग जितना हम सोच रहे हैं ना, उतना पीछे नहीं जा सकते। उसका रीजन क्या है कि क्यों नहीं जा सकते उतना पीछे? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और हम जिस तरीके से वॉर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक वॉर, ठीक है। हम कोई बेवकूफों की तरह नहीं कि अपने कैजुअलिटी करने के लिए लगातार लोगों को भेज रहे हैं और जो है सोल्जर्स जो है वो मारे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेवकूफ़ी से नहीं कर रहे हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से। हम क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, हम उस डाटा के बिहाफ पर जो है प्लान्स बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर उसका
बेस्ट एग्जाम्पल है। और इससे पहले जो उरी में हमला हुआ था उसके लिए जब एयर स्ट्राइक की थी तो वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल था। तो अब अगर वॉर होती है तो हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो डेफिनेटली जो है पाकिस्तान के मतलब बक्कल उधार देंगे एकदम, आप ये समझ लीजिए, इतना इतना पीटेंगे इनके जो है, इनके मतलब इतने पिछवाड़े पे जो है बेल्ट बेल्ट मारी जाएंगी कि बैठ नहीं पाएंगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतना इतना इंडियन एयरफोर्स जो है इतना स्ट्रांग है इस समय इंडिया का। हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बट और ये जो पाकिस्तानी धमकियां देते हैं ना न्यूक्लियर वेपन्स, यार तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, तुम कभी तुमने आज तक जो है सोचा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स हकीकत में वर्क करते हैं? ठीक है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हमारे जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। आप कंपैरिजन करवा लीजिए उसका, आपको पता चल जाएगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब किसे कह रहे हैं और हम किसे कह रहे हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं उनके पास, बट जिस लेवल का न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास है और जिस लेवल के न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर सिस्टम हमारे पास है वो कहीं भी कम्पीट नहीं कर सकते। और पहली बात तो न्यूक्लियर वॉर का कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर वॉर छोड़िए, मैं कह रहा हूँ टैंक वॉर भी होती है ना, तो उसके लिए भी आपको ना बहुत सारे देशों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप सीधा मैदान में उतर जाएंगे टैंक लेकर के। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। ये तो जिन्हें जिन्हें कुछ पता नहीं है ना डिफेंस का, या जिन्हें ये नहीं पता इंटरनेशनल रिलेशंस का के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, वो करते हैं ऐसी बातें कि इंडिया उस जो है टैंक लेके उड़ा देगा, हम छाती पे गोली खा लेंगे। ये सब फालतू की बात होती है। आपको एक देश पे आक्रमण करने के लिए बहुत सारे जो है देशों से बात करनी पड़ती है, बहुत सारे देशों के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है। उन्हें बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। भले ही आप ये इन्फॉर्म ना करें कि आप क्या करने वाले हैं, बट आपको ये जरूर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप किस तरह का एक्शन लेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान ने बोल दिया हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। अरे तुम यार न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे छोड़ दोगे? तुम्हारी औकात है न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दोगे तुम? हैं? तुम्हें तुम्हें क्या लगता है न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना कोई बहुत बहुत आसान काम है क्या? तो ये सब फालतू की बातें तो पाकिस्तान हमेशा से करता ही रहेगा। खैर, वो तो अपनी हार कभी मानते नहीं है, चाहे वो उनके पास उनको 100 जूत पड़ जाएंगे तब भी वो अपनी हार नहीं मानेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मतलब अगर आप सही से देखें एक बार इंडिया की तरफ, ठीक है, कि अगर वॉर होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, तो इंडिया बहुत जल्दी जीत जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कल एक आज वॉर हुई कल शाम तक हमारे को रिजल्ट आ जाएगा, बट इंडिया बहुत ज्यादा दिनों तक इस वॉर में नहीं रहेगा वो, क्योंकि पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता ना। उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास एमिनेशन नहीं है इतना अच्छा। ठीक है। उनके जो है जो डिफेंस सिस्टम है उनका वो कोलैप्स करा हुआ है, इंटरनल म्यूटिनी टाइप का हो रखा है। ठीक है। बीएलए वहां से पीछे से उनको जो है होम ग्राउंड में उनको मात दे रहा है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम सारा जो है वर्क कर रहा है इंडिया की तरफ। अभी बलूच अपने आप को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय पाकिस्तान के टूटने का समय आ गया। ये समय वो है जब पाकिस्तान एकदम छिन्न भिन्न होने वाला है। अगर पाकिस्तान शुरू में इस बात को एडमिट कर लेता और जो आतंकवादी हैं उन्हें सबमिट कर देता, तो शायद आज ये दिन उसे ना देखना पड़ता। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन के चलते या फिर ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप के चलते पाकिस्तान जैसा देश इंडिया में शामिल हो जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा। ये सब तो जो है दकियानूसी बात है, फिजूल बात है कि अगर कोई देश आज के टाइम में किसी देश में मर्ज हो जाए, वो जब भी हो सकता है जब वो देश खुद चाहे। तो ऐसा पाकिस्तानी कभी चाहेंगे नहीं। तो इसलिए जो है कभी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है और बाकी कंट्रीज कभी ऐसा नहीं होने देंगी। ये तो बात पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान मर्ज हो जाएगा इंडिया के अंदर। बट पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, नए देश बन सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग अगर ये कहें कि नहीं हम हमारी मैच्योरिटी है और हम अपने आप को एक नए देश की तरह घोषित करना चाहते हैं, तो उसको अगर यूनाइटेड नेशन या बाकी की कंट्रीज जो है रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, तो डेफिनेटली वहां पर बलूचिस्तान जैसा एक देश मिल सकता है। जैसे बांग्लादेश बना ऐसे बलूचिस्तान बन सकता है। और बलूच लोग तो जो है लिटरली बहुत इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं। पर खैर ये तो समय आने पे बताएगा कि जब वो देश बन जाता है उसके बाद की बातें अलग हो जाती हैं। जैसे आज बांग्लादेश है, एक टाइम था बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी जो है इंडिया के साथ मिल करके उन्होंने पूरा संघर्ष किया, देश आज़ाद कराया, इंडिया का बहुत नाम भी था और काफ़ी सालों तक उन्होंने इंडिया को एडमायर भी किया इस बात के लिए। बट उसके बाद क्या हुआ अभी आप देख लीजिए, बांग्लादेशी बदल गए, पलट गए सारे, है ना। तो ये तो समय बताएगा कि कौन सपोर्ट में रहेगा कौन नहीं रहेगा।
बट ये बात पक्की है कि इस समय पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि ना तो उनके पास पानी है, ना उनके पास पैसा है, और जमीन भी है वो भी खिसक रही है। बलूचिस्तान अलग देश बनने को राजी हो गया है पूरी तरीके से, और इस समय उसके पास पावर है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत वीक जोन में चला गया है वॉर की वजह से। और इंडिया के साथ अगर वो वॉर करता है, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना एंडिया इंडिया, उनका एंडिया इंडिया कर देंगे। इंडिया वाले ना उनका एंडिया इंडिया कर देंगे, सच बता रहा हूँ मैं। उनको इतने एंडे एंडे मारेंगे, इतने ठीक है उनके सर पे, कि इनका एंडिया निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे जो है, और आप लोगों के साथ जो है साझा करेंगे सारी बातें कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं समय के साथ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे।